हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिरकार होती क्यों है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो देखिए, आप अगर अपने घर में भी कुछ बनाते हो तो आप बताते हो ना कि इस तरीके से कि डायरेक्शन क्या है किसी चीज की। तो जैसे हम डायरेक्शंस पढ़ते हैं कि नॉर्थ होती है, फिर नीचे साउथ होती है, यहाँ पे हमारा वेस्ट होता है, यहाँ पे हमारा ईस्ट होता है। तो ऐसी डायरेक्शन को नापने के लिए हमने क्या बना दी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो, इसमें क्या होते हैं, दो पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपने लोगों ने पढ़ी थी ना, नंबर लाइन पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में। नंबर लाइन में क्या था, ये हमारा 0 पॉइंट था। इसके आगे क्या था, 1 2 3 4 5। इसमें क्या था, -1 -2 -3। तो अब हमने इसमें क्या किया, इस नंबर लाइन को हमने इस तरीके से बना दिया। अगर मैं इस बीच में से एक लाइन लगा दूं इस तरीके से, तो देखो, जो जी वाली लाइन है, यानी कि जो हमारी रिलेटिव लाइन है ना, इसे हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो हमारी स्टैंडिंग लाइन है, देखो ये क्या लाइन, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे एक्स एक्सिस। और ये जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये होती है वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो दोनों लाइनें आपस में मीट करती हैं वो होता है हमारा 0 पॉइंट, क्योंकि जो बिल्कुल 0 है। और इसे हम क्या नाम देते हैं, ओरिजन। यहाँ से यानी कि जो हमारी शुरुआत हुई है, ठीक है। अब देखो आगे, देखो क्या करना है। जिस तरीके से हमने एक्स एक्सिस को मार्क दे दिया, तो यहाँ पे तो क्या होंगे, इस साइड में तो क्या होंगे पॉजिटिव पॉइंट्स, यहाँ पे क्या होंगे नेगेटिव पॉइंट्स। तो वाई एक्सिस में क्या होगा, ऊपर वाली साइड तो होंगे पॉजिटिव पॉइंट और नीचे में क्या होंगे नेगेटिव पॉइंट। तो देखो यहाँ से हम शुरू करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ से शुरू करेंगे, -1 -2 -3, ठीक है। चैप्टर बहुत इजी है, ये सबसे इजी चैप्टर है 9th क्लास में। और जरूरी चैप्टर भी। इसमें एक क्वेश्चन आया था, अब पेपर हुआ था 9th क्लास का तुम लोगों का। तो जो पीछे 9th क्लास का हुआ है, उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था 5 नंबर का। और एक दो इसके थे एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यूज कैसे आते हैं कि देखो, ये बताओ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ओरिजन बोलते हैं, ओ पॉइंट बोलते हैं। तो वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, सारा बताते हैं हम। तो अब देखो, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें आपको। सबसे पहले आप ध्यान देखो, अगर मान के चलो मैं आपको एक पॉइंट दे दूं, इसे लिखते कैसे हैं। एक पॉइंट दे दूं, ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 और 4। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, ए पॉइंट है जिसके की कोऑर्डिनेट है 3 और 4, मुझे इसमें मार्क करने हैं। इस ग्राफ में मुझे बनाना है कि कहाँ से बनेंगे। तो देखो, ये मेरा जो 3 पॉइंट है ना, इसे मैं क्या नाम दूंगी, ये मेरा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये मेरा 4 पॉइंट है, पहला मेरा करेगा रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस को, और जो 4 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेरा वाई को। यहाँ तक आगे समझ, बिल्कुल इजी। अब मैं एक्स एक्सिस को क्या बोलती हूँ, अबसिस्सा। इसे नाम दिया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा होगा, एक मिनट आपको बताती हूँ, मैं दिखाती हूँ क्वेश्चन में कैसे आता है आपको। एक मिनट खड़ी है बिल्कुल, ये देखो, ये है ना क्वेश्चन आपको, द अबसिस्सा, अबसिस्सा एंड द ऑर्डिनेट। तो अबसिस्सा हमारा कौन सा हो गया, दिस वन, जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, अबसिस्सा क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस, और वाई क्या होगा हमारा ऑर्डिनेट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, अबसिस्सा और ऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसे मार्क कैसे करेंगे, अब सबसे पहले आपको क्या जाना है, एक्स एक्सिस की ओर जाना है। तो हम गए एक्स एक्सिस की ओर, यहाँ पे हमारा 3 पॉइंट कहाँ पे है, आप बोलोगे मैडम यहाँ पे है, तो आपने यहाँ पे एक डॉट लगा लिया, इसे डॉट लग गया। फिर देखो, फिर वाई की ओर चलो, वाई में 4 पॉइंट कहाँ पे है, देखो यहाँ पे तो माइनस में है, हमें जाना है पॉजिटिव की ओर। तो पॉजिटिव वाई कहाँ पे है, मैम यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक लाइन खींचो इस तरीके से, और फिर यहाँ से लाइन खींचो एक इस तरीके से। यहाँ पे जो पॉइंट मार्क करेंगे आपस में मिलेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, ए पॉइंट, जिसके की कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 और 4। 3 क्या हमारा एक्स एक्सिस पे, 4 क्या वाई वाई एक्सिस पे। इसे क्या बोलेंगे, 3 को अबसिस्सा और 4 को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेंट्स। अब ये क्वाड्रेंट्स नाम की क्या भला होते हैं भाई, किसी को पता है क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। देखो, अब आप ध्यान से देखो, हम इस जो डायग्राम मैंने बनाई है, यहाँ पे दोबारा फिर से बनाते हैं। देखो देखो, ये क्या था हमारा, 0 0 मतलब ओरिजिन। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या थे हमारे पॉजिटिव पॉइंट थे, यहाँ पे भी पॉजिटिव पॉइंट थे, यहाँ पे क्या थे हमारे नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या है, -1 -2 -3, लग गया समझ। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे ना 4 खाने बन रहे हैं। खाने समझ दो ना, खाने पंजाबी खाने बोल दो ना, 4 जगह बन रही है, एक आवले एक आवले एक आवले एक आवले, बस नाम देते हैं इन्होंने। आ फर्स्ट क्वाड्रेंट है जी, आ सैकेंड क्वाड्रेंट है, आ थर्ड क्वाड्रेंट है, आ फोर्थ क्वाड्रेंट है, बस इन्नी गल है। हूँ देखो, नाम देते क्वाड्रेंट से, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हम तो उनकी पूछा जाऊगा, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, एंड दसो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ एक्स ਤੇ वाई ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, मतलब
जो भी समझ दो ना एक्स वाई होंगे रिप्रेजेंट करते हैं वो पॉजिटिव होंगे या नैगेटिव होंगे। हुण तुहानूं एक्स और वाई की लग रहा है, इत्थे एक्स पॉजिटिव है इत्थे वाई पॉजिटिव है, तो की हो गया दोनों प्लस प्लस। इधरले पासे आ जाओ, इधर की है एक्स नैगेटिव है नैगेटिव जी, वाई की है पॉजिटिव, बस काम खत्म। इधर की है एक्स की है नेगेटिव, वाई भी की है नेगेटिव है, इधर एक्स की है पॉजिटिव है प्लस इधर के वाई नेगेटिव है, तो वाई नेगेटिव है। पहले एक्स एक्सिस लिखा जाऊगा फिर लिखा जाऊगा वाई एक्सिस, जिवें आप इत्थे कीता सी ना एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, बस सारी थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इत्थे खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इन्ना कुछ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे विच। हुण आपां क्वेश्चन सॉल्व कर लैणे आ। जो तुहाडा एक्सरसाइज 3.1 है वो कुछ भी नहीं, जस्ट तुहानूं दस्सिया भी तुहानूं समझा रखा है भी करना की है भी तुसीं टेबल लैंप किवें डिस्क्राइब करोगे, तो कुछ भी करने वाला है नहीं गा। हुण एग्जाम्पल जाओ 3.11 फिगर चेक करके एग्जाम्पल दसो, ये एग्जाम्पल कर लो ध्यान नाल की मतलब है द अबसिस्सा एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर डैश एंड डैश रिस्पैक्टिवली। मतलब की होया कि देखो फिगर देखो 3.11 कोऑर्डिनेट बी पॉइंट दे अबसिस्सा दसना है तुसीं ते की दसना है ऑर्डिनेट। अबसिस्सा की दसना सी एक्स एक्सिस, अबसिस्सा की हो गया यानी कि एक्स एक्सिस कित्थे है 4 ते वाई कित्थे है 3 ते, मतलब की हो गया अबसिस्सा की हो गया 4 ते ऑर्डिनेट की हो गया 3। ते क्वेश्चन पेपर च आया सी अबसिस्सा ते कोऑर्डिनेट दसन दा, बस ईजी ना दसना, ये चीज़ां दसनियां गे सारे क्वेश्चनों दे विच भी। आए सैकंड क्वेश्चन देखो इहदे विच भी कोऑर्डिनेट दसने ने, तो कोऑर्डिनेट दस दो किहड़े किहड़े मार्क ने, ए दा कोऑर्डिनेट दसो। हुण तुहानूं एक चीज़ होर दस दनी है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाए तुहानूं, मान के चलो तुहानूं कोऑर्डिनेट देता गा जिवें तुहानूं इत्थे दिता तुहानूं आ पॉइंट दिता कि आ पॉइंट ए है, ये दसो भी ये कोऑर्डिनेट्स की होंगे, अबसिस्सा ते ऑर्डिनेट की होगा। तो सोचोगे मैम मैं तो वाई तो कितने आ ही नहीं रहा, देखो पॉइंट कितने लाई कर रहा है 2 ते लाई कर रहा है ना, यानी कि एक्स एक्सिस तो कितनी होगी अपने को 2 होगी या नहीं होगी। हुण वाई कितने रहेगा, देखो वाई तो कितने आ ही नहीं रहा, वाई मतलब कितने वाई 0 ते है, तो वाई की होगा 0। फॉर एग्जाम्पल जे मान के चलो मैं तुहानूं पॉइंट इत्थे देता 3 ते, तो इत्थे ਇਹਦਾ मतलब की होगा मेरा जे लाइन मेरी पॉइंट है जरा मेरा वाई एक्सिस उत्ते लाई कर रहा है, मतलब की है कि मेरी एक्स एक्सिस की है 0 है, एक्स की होगा मेरा 0, तो ये पॉइंट मान के मैं सी नाम दिंदी इहनूं, तो सी 0 ते वाई कितना मेरा 3, बस खत्म काम, इन्नी गल्लां ही इहदे विच। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल तुसीं खुद करनियां ने, हुण सारा समझा दिता गया। इहदे च देखो 3.2 च देखो हुण आ क्वेश्चन कट रखा किसी ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ बुक है बट ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ क्वेश्चन है, यही पेपर च MCQ बन के आते ਜਿਹੜੇ करके नहीं आते पेपरों के विच। What is the name of the horizontal and the vertical lines drawn to determine position of any point on the Cartesian plane? मतलब क्यों है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझाया सी ना, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस, बस वही चीज़ है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्मड बाय दिस 2 लाइन्स, नाम दसना है कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚ प्लेन फॉर्मड ਹੁੰਦਾ है, मैं की समझाया सी की ਹੁੰਦਾ कोऑर्डिनेट्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਨਸਰ के कोऑर्डिनेट्स। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, मतलब नाम दसो पॉइंट दा जिस दो लाइनां इंटरसेक्ट ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, समझाया सी हुणी कित्थे हो रहे इंटरसेक्ट मतलब कट रही आपस दे विच, कित्थे कट रही ओरिजिन दे विच, ये क्वेश्चन पेपर च आया सी ओरिजिन वाला। ठीक है, फिर देखो ये की करना है 3.2 के अगले क्वेश्चन दे विच द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी दे कोऑर्डिनेट दसो, फिगर देख के बी कित्थे है आ सी बी दे कोऑर्डिनेट लभ लो की है -5 ते 2, आंसर है बस खत्म। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी आ क्वेश्चन डिटो बच्चा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਸੈਕੰਡ क्वेश्चन ਇੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 5 ਪਾਰਟਸ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਆਏ ਸੀ ਬਟ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਅਬਸਿਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੇਟ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ h, ਜਿਵੇਂ क्वेश्चन देखो ऑर्डिनेट द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h, ਇਹ ਚ ऑर्डिनेट ਕੀ ਹੋਊਗਾ y एक्सिस ਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ h ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ h ਆ ਸੀ ਤੇ y एक्सिस ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -3, ਤਾਂ ਬਸ ਖਤਮ ਕੰਮ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ क्वेश्चन करके ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। फिर देखो एक्सरसाइज 3.3 देखो ये चीज करना प्लॉट करने पॉइंट्स किवें करने, एक्स ते वाई दे पॉइंट दे रखे है, सेंटीमीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। आपदी की करियो कॉपी लियो, जदा ग्राफ ले लियो, ग्राफ नहीं लेना जदा ग्राफ ले लो, ग्राफ नूं कट के ना एक शीट लियो, ग्राफ दी खाली मिल जाती हुंदी है, उहनूं आदी कॉपी ते चिपका लियो। जे वो काम नहीं करना सिंपल करना है तो स्केल पेंसिल लियो, ठीक है, ड्रॉ करियो पेंसिल के हिसाब नाल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले लियो। ठीक है, लैन तो बाद इत्थे मार्क कर लियो, 1 पॉइंट 1 सेंटीमीटर छड्ड के उहनूं 1 कर दियो, उहनूं 2 कर दियो, 3 कर दियो। हुण जिवें पॉइंट्स वाले ना -3.5 है तो विच विचाले जे मार्क कर दियो इस तरीके नाल। ठीक है, बिल्कुल विच विचाले जे जिवें हुण आ पॉइंट देखो, आ पॉइंट तुसीं मार्क करने इहदे विच जे -1.25 है तो थोड़ा जिहा -1.25 किवें इधर होगा ना 1 तो, यानी कि 1 तो थोड़ा जिहा इत्थे साइड जी ते, तो इत्थे 1.25 मार्क कर दियो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन विच की करना है, इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाइज, ਇਹ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ -2 4 ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ -2 4 -2 ਤੇ -4 -2 ਇੱਥੇ ਆ ਸੀ, 4 ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆ ਸੀ,
कितना 4 इधर होगा तो केड़ा क्वाड्रेंट हो गया सैकंड क्वाड्रेंट कितना ईजी है सारे क्वाड्रेंट के नाम दसने हैं तो इत्थे थोड़ा थर्ड चैप्टर है ये की हो जाता फिनिश ये होर कुछ भी कराने वाला है नहीं देखो फिनिश हो गया चैप्टर दे विच ठीक है तो सारा चैप्टर तुसीं थर्ड चैप्टर करना है बिल्कुल ईजी है ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो जे तुसीं चाहुंदे हो कि वीडियो मैं बनाया करा खुद बनाया करा तो फिर मैं नीचे कमेंट करके दस्सियो कि वीडियो मैम तुसीं बनाया करो जे तुसीं चाहते हो कि मेरी वीडियो नहीं देखनी होंगी तो किसी होर टीचर की देखनी होंगी फिर मैं तुहानूं सेंड कर दिया करूँगी ठीक है।